फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार, कई अहम निकात को नजरअंदाज किया गया। रिपोर्ट TORs पर पूरी नहीं उतरी। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार। कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कमीशन को जो काम दिया वो नहीं किया, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिख दी। इंक्वायरी कमीशन ने सिर्फ फैज हमीद के बयान पर ही इन्हिसार किया। इंक्वायरी होती नजर नहीं आ रही। कमीशन ने कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क को होने वाले नुकसान पर कुछ लिखा। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल करते तो शायद 9 मई ना होता। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मअतल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा इजाफी बैठे हुए लोग अगर पार्लियामान में वोट का हक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादती होगी। अदालत ने वाज़ेह किया मेंबरान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मअतल तस्वुर नहीं होगी। हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच की इस्तदा कर दी। ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अदालत उज़्मा का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारे हिस्से की नशिस्तें वापस मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI के केसेस पर भी जल्द फैसले की दरख्वास्त। कहा अदालती फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, अभी किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तरक्की के लिए राहें हमवार होने लगी। हुकूमत की मेहनत रंग ले आई। सऊदी अरब का 30 से ज़ायद कंपनियों का 50 रुकनी तिजारती वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। सऊदी बिजनेस जायंट्स ने पाकिस्तान में सरमाए के लिए अपना वर्किंग प्लान तरतीब दे दिया। पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, केमिकल्स, खुराक, ज़राअत, सनती ताउन, तिजारती खदमात, तामीरात, पेट्रोकेमिकल, मालियात, हवाबाजी, सोने और तांबे की कानकुनी के शोबों में भरपूर सरमायाकारी होगी। We have to start resolving the complex energy equation, because we can make an industrial policy, we can start moving in the right direction, but if we don't get into competitive energy, we are not going to get there. बेहतरीन मौशी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। मौशी मसाइल के हल के लिए हुकूमती हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को आगे लेकर जाना है। तवानाई का मसला हल करने के लिए मरबूत इक़दामात कर रहे हैं। is considered a high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा किया है। सऊदी नायब वज़ीर राय सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का एतराफ़। फोरम से खिताब में कहा पाकिस्तान को सरमायाकारी के हवाले से अहम तरीन मुल्क समझते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर एक मजबूत मुल्क देखना चाहता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते हैं। सरमायाकार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो एक ग्रैंड विजन जो सऊदी अरब ने अपना बनाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें बल्कि वहां पे भी जाकर काम करें। और सऊदी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अब बैनुल अक़वामी सतह पे अपना एक फुटप्रिंट बना रही हैं, वो ना सिर्फ सऊदी अरब के ग्रैंड विजन के अंदर अपना हिस्सा डालें बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। जो पाकिस्तान का एक विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सरमायाकारी करें।
पाकिस्तान किसी से मदद नहीं चाहता, तिजारत और सरमायाकारी चाहता है। सऊदी अरब के पास तेल, पाकिस्तान के पास मादनी ज़खायर हैं। दोनों के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद सूदमंद बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। कहा, सऊदी सरमायाकारों के दौरे के नतीजे में मज़बूत नताइज सामने आएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तारीख को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। सिफारती सराय के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा रवा माह ही मुतवक्की है। दौरे में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतजामी उमूर की खुद निगरानी का फैसला। सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत का ऐलान। सदर एशियन डेवलपमेंट बैंक के वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद चीमा की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी वफ़द से 7 मुलाकात। सदर ADB की पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दामात की तारीफ़। अहद चीमा की ADB से वसाइल को मौसमियाती इक़दामात और कमज़ोर ममालिक के लिए इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। ADB की अवामी और निजी शराकत दारी और मौसमियाती तब्दीली में ताउन की यकीन दहानी। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का दोबारा सदर बनाने की तैयारियां शुरू। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक 11 मई को जनरल कौंसिल इजलास में नवाज शरीफ को सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। ख्वाजा साद रफ़ीक को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया जाएगा। पार्टी को अवामी सतह पर फ़ाल और मुनज़्ज़म बनाने के लिए हुकूमती और तंजीमी ओहदे अलग करने का फैसला। मरकज़ समेत चारों सूबों GB में पार्टी क़यादत की तब्दीली भी ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कमेटी ने गंदम दरामद से मुतालिक तमाम दस्तावेजात और मुतल्लिका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली। तहकीकात के दौरान अरबों रुपए की दरामद की गई गंदम में से 13 लाख मेट्रिक टन गंदम खराब निकलने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक गंदम दरामद की जिम्मेदार निगरां हुकूमत के वज़रा को कमेटी तलब करने का फैसला ना कर सकी। कमेटी को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए दी गई 4 रोज़ा डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के आने से 5 दिन पहले तक आखिरी परमिशन, और फिर आप अपनी गवर्नमेंट में भी उसको आगे लेके चलते हैं। तो उसका ये जो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, हम इनको जिम्मेदार समझते हैं। अगर किसान तबाह हो जाता है, जो कि हम कहते हैं कि हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, तो फिर आप उसको तबाह कर देंगे तो फिर हम बाकी सारे कैसे चलेंगे। तहरीक इंसाफ का किसानों के एहतजाज का हिस्सा बनने का फैसला। नामजद चेयरमैन PAC शेख वकास ने PDM हुकूमत को गंदम बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ये नहीं हो सकता सस्ती गंदम मंगवा कर महंगी दी जाए। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय जिम्मेदारों का तयन करके नाम बताए जाए। लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। तो उस सिलसिले में तो लोगों को मायूसी होगी कि कोई इंक्वायरी या कुछ है। पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गंदम दरामद के मामले पर लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि गंदम दरामद का फैसला विफाक करता है। पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक था न बनता है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफारत खाने के एलामी के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। मईशत की बहाली और इस्लाहात के लिए जारी अमरीकी हिमायत और इंसानी हुकूक व इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत। उमर अयूब ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर से मुल्क में आइन की बालादस्ती पर बात की। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल में किसी मुल्क की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तहरीक इंसाफ ने शेख वक्कास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी, जिसके बाद मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द किया गया। सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल। शेर अफजल मरवत का फैसला मानने से इनकार, कहा पार्टी को हाईजैक नहीं होने दूंगा, मामले पर बानी PTI से बात करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 15 रोज़ में हाउस अरेस्ट फराहम करने और उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही को 15 दिन में मुंतकिल करने का प्रोसीजर मुकम्मल करें। वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार की NA 76 नारोवाल से एहसन इकबाल की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलदम करार देने की इस्तदा, हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा असिस्टेंट कमिश्नर अफसरान अवामी नुमाइंदों की इज्जत करें, लेकिन मुझ समेत किसी की नाजायज़ और गलत बात ना माने। हुकूमत की रेट को हर सूरत कायम रखा जाए, इंसानी वक़ार को भी बरकरार रखें। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी अवार्ड तफवीज़ करने की तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 4 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 104 चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स को तमगा खिदमत मिलिट्री तफवीज़। लैंड पैक प्रेशर को कंट्रोल करने में नाअहली, गैस फील्डर से गैस बहाव में कमी, एक्सप्लोरेशन और पैदावारी कंपनियों का मामले पर तशवीश का इजहार। E&P कंपनीज के मुताबिक मकामी गैस में 350 क्यूबिक फीट कमी से गैस फील्ड्स ऑपरेशन मुतासर हो सकते हैं। कुओं में मौजूद गैस ज़खायर ख़त्म होने का भी खदशा है। पेट्रोलियम डिवीज़न E&P कंपनीज के खदशात पर नोटिस, मामले की छानबीन और हल के लिए DGPCO DG गैस को टास्क दे दिया गया। डॉलर महंगा, इंटरबैंक में 3 पैसे का इजाफा। डॉलर 278 रुपये 24 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 73,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 862 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,764 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क में गर्मी की लहर, पंजाब और सिंध में पारा हाई। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में पूरा हफ्ता गर्मी का राज रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की तकरीबी रनुमाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और कप्तान बाबर आजम की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तान टीम में हर तरह का पोटेंशियल और कॉम्बिनेशन मौजूद है। टीम वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत रखती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।